सभी को मेरा नमस्कार। हम कल से कॉग्निटिव साइंस पे, प्रैक्टिकल कॉग्निटिव साइंस पे चर्चा कर रहे हैं। कॉग्निटिव साइंस में तीन चीज़ की अध्ययन साइंस करती है: ब्रेन, माइंड और कॉन्शियसनेस, मस्तिष्क, मन और चेतना। तो ये तीन सब्जेक्ट हैं जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, हर व्यक्ति के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी मेन चीज़ इस शरीर के अंदर तीन ही है। ये तीन का अगर फंक्शन हमारा प्रॉपर हो जाए तो पूरे जीवन को हर प्रकार से सुखी और संपन्न बनाया जा सकता है, लोक और परलोक दोनों का कल्याण किया जा सकता है। तो हम अभी तीनों में हम पहले मन को शुरू कर रहे हैं, उसके बाद ब्रेन की बात करेंगे, उसके बाद चेतना की बात करेंगे। तो कल से हम मन की चर्चा कर रहे हैं और सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे डिफिकल्ट मन को ही समझना है। मन की वर्किंग को अगर हम समझ गए और मन को अपने कंट्रोल में ले आए तो बहुत बड़ा काम हो गया। कहा भी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर, हारी पाइए मन ही के प्रतीत। इस मनुष्य जीवन में मन से हम हार गए तो जीवन की बाजी हार गए, और मन को जीत गए तो जीवन की बाजी जीत गए। कहा भी है, दुश्मन को जीतने वाला वीर कहलाता है, मन को जीतने वाला महावीर कहलाता है। इसलिए सज्जनों, इस मन को पहले तो समझना है, इसकी वर्किंग को, क्योंकि हमारे अंदर हम जो भी काम करते हैं इसमें सबसे बड़ा रोल दो का होता है, मन और बुद्धि का। ये दोनों मिल करके, जैसे ब्रेन हमारा हार्डवेयर है, आपने कंप्यूटर में देखा होगा, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की होती है, हार्डवेयर उसी हिसाब से काम करता है। तो मन हमारा सॉफ्टवेयर है, ब्रेन हार्डवेयर है। तो मन जब ब्रेन से कनेक्ट होता है तो विचारों का आना, सारा सिस्टम तो वर्क करता है। अकेला मन भी कुछ नहीं कर सकता, अकेला ब्रेन भी कुछ नहीं कर सकता। दोनों मिक्स, दोनों का कॉम्बिनेशन ही काम करता है। तो ब्रेन की चर्चा तो हम बाद में करेंगे, पहले हम मन की चर्चा कर रहे हैं। कल हमने ये भी चर्चा की कि भगवान ने मन क्यों बनाया। इस मन के बिना हमारी बात बनती नहीं। मन तो एक्चुअली क्या है, मन को हमारे संतों ने, ऋषियों ने, महापुरुषों ने मन की तुलना समझाने के लिए मोम से दी है, जिसको हम अंग्रेजी में वैक्स कहते हैं। मोम सॉलिड भी है, लिक्विड भी है। अगर आप मोम को गर्म करो तो लिक्विड बन गया, ठंडा करो तो ठोस पदार्थ बन गया। दोनों गुण मोम के अंदर है। आप उसको ना ठोस पदार्थ कह सकते, ना तरल पदार्थ कह सकते। ऐसे ये मन भौतिक भी है, पराभौतिक भी है, फिजिकल भी है, मेटाफिजिकल भी है। जब ये चेतना से कनेक्ट होता है तो मेटाफिजिकल बन जाता है, और जब शरीर से, ये भौतिक जगत से कनेक्ट होता है तो ये भौतिक बन जाता है। इसीलिए ये कनेक्टर का काम करता है, इधर भी और उधर भी। नहीं तो चेतना की जो शक्ति है ये मन के थ्रू आती है। अगर मन के अंदर दोनों गुण नहीं होते तो मन उस चेतना की शक्ति को इधर ला ही नहीं सकता था। चेतना से जुड़ के पराभौतिक बन जाता है और वहाँ से उस एनर्जी का प्रभाव होता है, और यहाँ भौतिक जगत में भौतिक बन करके कनेक्ट कर देता है। इसलिए बहुत विचित्र है ये मन, और इसको साधना, इसके शक्ति को प्रकट करना बहुत बड़ा काम है। आप देखिए, मान लीजिए आपके एक ट्रांसफॉर्मर से या जनरेटर से आपका पावर आ रहा है, आप उसमें बहुत ज़्यादा आउटलेट्स बना दो तो कहीं पर ज़्यादा करंट की ज़रूरत है, वहाँ वो करंट नहीं पहुँचेगा। तो आप क्या करते हैं, और कनेक्शन काट देते हैं, कहते भैया यहाँ हमको इतना हॉर्स पावर का करंट चाहिए, ये और कनेक्शन हम कट करके, तब वह पूरा एनर्जी जनरेटर की या ट्रांसफार्मर की एक जगह आ रही है, और उससे वह आपका काम हो जाता है। ऐसे मन के अंदर जो एनर्जी आ रही है ये डिसिपेट हो रही है।
मन के अंदर इतने इतने तरंगे हैं, ये उधर से बिखर जाती है, तो हम बड़े काम नहीं कर पाते, सक्सेसफुली वर्क नहीं कर पाते। पर अगर हम मन को एकाग्र कर दें, डिसिपेट न होने दें, इसको खर्च न होने दें, एक जगह सारी एनर्जी को कंसंट्रेट कर दे, तो हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हमारे सामने बहुत से उदाहरण भी है। आप लाइट को ले लीजिए, एक रोशनी की किरण कुछ नहीं कर सकती, पर जब वैज्ञानिकों ने उसको कंसंट्रेट किया और उसका लेजर बनाया, आज लेजर से बड़े बड़े काम हो रहे हैं। लेजर और रोशनी में फर्क क्या है? रोशनी बिखर के चलती है, लेजर एकाग्र होकर चलती है। रोशनी को एकाग्र करके ही लेजर बनी। ऐसे अगर हम मन का लेजर बना दें तो हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। इसलिए सज्जनों, जितना हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, जितना हमारा लेवल ऑफ कंसंट्रेशन हाई रहेगा, हम उतने लाइफ में हर फील्ड में सक्सेसफुल होंगे। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? आप देखिए, मन के अंदर 4 तरंगे होती है, डेल्टा, थीटा, अल्फा और बीटा। ज़्यादातर हमारा मन बीटा में रहता है, तो ये चंचल रहता है, तो इसकी शक्ति डिसिपेट होती है। जब हम सोते हैं तो ये अल्फा की अवस्था को प्राप्त करता है, जिसमें सपने आते हैं, तो थोड़ी सी इसकी शक्ति कंसंट्रेट हुई। जिस दिन हम गहरी नींद हमें प्राप्त होती है, किसी को रोज होती है, किसी को कभी कभी होती होगी, जिस दिन कहते हैं ना स्लीपिंग लाइक ए लॉग, घोड़े बेच के सो गया, वो गहरी निद्रा अवस्था में, साउंड स्लीप में, मन की स्पीड और घट जाती है, मन और एकाग्र हो जाता है, और उस स्टेज को हम थीटा स्टेज कहते हैं। मन की स्पीड और घट गई। समाधि अवस्था में, जिसको हम तुरीय अवस्था भी कहते हैं, टोटल कंसंट्रेशन की जो अवस्था है, उसमें मन की स्पीड डेल्टा हो जाती है। डेल्टा की स्पीड सबसे कम है। साइंस के हिसाब से डेल्टा की स्पीड 0.5 to 4 साइकिल्स पर सेकेंड है। थीटा की 4 to 8 है। अल्फा की 8 to 12 है। और बीटा की तो 12 से 30-32 तक जाती है। एकदम मन चंचल हो जाता है, इसकी शक्ति कोई काम ही नहीं आती है। तो सज्जनों, जितना एकाग्र होता चला गया, उतना ये इसकी शक्ति एक जगह इकट्ठी हो गई, और उसका हम सदुपयोग कर सकते हैं, बड़े बड़े एकाग्रता के काम कर सकते हैं। आपको पता है, अभिमन्यु की आपने कथा सुनी होगी कि जब चक्रव्यूह तोड़ने की बात आई, अर्जुन उपस्थित नहीं था, तो सारे पांडव परेशान हो गए कि आज चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाएगा, हम तो युद्ध हार जाएंगे। तो अभिमन्यु कहता कि मैं जानता हूँ चक्रव्यूह को तोड़ना। अरे बोले, तुम छोटी उम्र के बालक, तुम्हें कहाँ से ट्रेनिंग मिल जाएगी चक्रव्यूह तोड़ने की? बोला, नहीं, मैं जानता हूँ चक्रव्यूह को तोड़ना। हम हाँ, निकलने का अभी मुझे रास्ता नहीं मिला। बोले, कैसे? बोले, एक दिन इस चक्रव्यूह को कैसे इसमें प्रवेश किया जाता है, तोड़ा जाता है, और मेरे पिता अर्जुन मेरी माँ को सुना रहे थे, और जब वो सुना रहे थे तो वह मैं सुन रहा था, परंतु क्या हुआ कि जब वो तोड़ने वाली बात सुना रहे थे तो मेरी माँ को नींद आ गई, तो वो मैं सुन नहीं पाया। कितनी विचित्र बात है सज्जनों। गर्भ में बालक को अपना मैसेज पास कर दिया, अपनी कला पास कर दी। और यही बात रामायण में भी आती है कि जब लव और कुश ने वो घोड़ा बांध लिया, राजसूय यज्ञ का, भगवान अश्वमेध यज्ञ का, भगवान राम का घोड़ा बांध लिया, लक्ष्मण जी युद्ध करने गए, और उसके बाद हनुमान जी और शत्रुघ्न सब गए युद्ध करने। तो जब लव और कुश लड़ रहे थे, तो हनुमान जी कहते ऐसे लड़ रहे हैं जैसे भगवान राम लड़ते थे। तो वह कला, जब भगवान राम जैसे लड़ते थे, वो कला लव और कुश को कैसे सिखा दी भगवान राम ने? मुलाकात तो हुई नहीं है, माँ जानकी तो जंगल में है। तो सज्जनों, इसके पीछे जो रहस्य था, वो मन की एकाग्रता था। वह अपने मन को इतना टोटल कंसंट्रेशन में ले जाते थे कि वह गर्भ में मैसेज पास कर देते थे।
आज तक साइंस इस रहस्य को नहीं समझ पाई है, पर ऐसा हुआ है। तो एकाग्रता, मन की कंसंट्रेशन जितना बढ़ेगा उतना ही हमारा मन हमसे हमारे वश में होगा, हम बड़े बड़े काम कर पाएंगे। आपने देखा होगा कोयला और हीरा दोनों कार्बन से बने हैं। कोयले की क्या मूल्य है और हीरे की मूल्य क्या है? दोनों में अंतर क्या है? कार्बन जो कोयला है वह कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं है, और वह जब कोयला कई वर्षों तक जब दब करके कंसंट्रेट हो जाता है तो वह हीरा बन जाता है। तो इसीलिए मन को जितना हम कंसंट्रेट कर पाएंगे लाइफ में, हम अपनी आत्मा की शक्ति को प्रकट कर सकते हैं। हमारी चेतना की जो पावर है उसको हम प्रकट कर सकते हैं मेंटल कंसंट्रेशन के द्वारा। एक आपको टेक्निकल एग्जांपल दूं मैं। सूर्य कितना दूर है? सूर्य में जलाने की क्षमता है। सूर्य की किरणें आ रही है, वह जलाती नहीं है। पर जब आप कन्वेक्स लेंस लेते हैं, एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हैं और उससे सूर्य की किरणें पास करके एक पेपर पे लगाएंगे तो थोड़ी देर में पेपर जलने लगेगा। सूर्य में जो अग्नि जलाने की क्षमता है वो वहाँ प्रकट हो गई। क्या किया उस लेंस ने, उस शीशे ने? उन किरणों को एकाग्र किया। ऐसे जो किरणें आ रही थी उनको एक जगह एकाग्र किया तो वहाँ अग्नि प्रकट हो गई, पेपर जलने लगा। ऐसे जब हम मन को एकाग्र करेंगे तो चेतना की शक्ति को जब एकाग्र हो जाएगी तो हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य होंगे, हमारा जीवन सुखी और संपन्न बनेगा। इसलिए सज्जनों, मन को रोकना बहुत जरूरी है। बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं। आप देखिए पानी बह रहा है, उसकी कोई उपयोग नहीं है, पर जब इंजीनियर क्या करते हैं, उस पानी को रोक करके डैम बनाते हैं, पानी को रोक करके उसको इकट्ठा एक जगह फोर्स से जब छोड़ते हैं, उससे टरबाइन घूमती है और बिजली पैदा होती है। वही पानी जब उसको एकाग्र किया गया तो उससे बिजली प्रकट हो गई। ऐसे कितने उदाहरण हमारे सामने हैं। ऐसे सज्जनों, मन को कंसंट्रेट करना सीखना है। और जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, कहीं कभी इधर कभी उधर जाएगा। ध्यान तो हम बैठते हैं ध्यान में, पर मन हमारा एकाग्र नहीं है तो सज्जनों ध्यान का मजा नहीं आएगा, गड़बड़ा जाएगी। मैं आज एक कथा सुन रहा था कि एक महंत जी ने बहुत सुंदर तालाब बनाया। तो वह रोज तालाब को देखने जाते थे, संगमरमर लगा करके, बहुत सुंदर तालाब था। एक दिन देखा था एक किनारा थोड़ा सा टूटा हुआ था। अरे बोले, मेरे इतना सुंदर तालाब किसने किनारा तोड़ दिया? दूसरे दिन गए तो वो थोड़ा सा और ज्यादा टूटा हुआ था। बोले, कौन आगे तोड़ता है रात को, मैं चेक करूंगा। वो रात को वहीं छिप के बैठ गए। देखा तो रात को आकाश से एक हाथी उतरा, इंद्र का ऐरावत हाथी। उस तालाब में उसने थोड़ी देर क्रीड़ा की और उसके बाद जब वो निकलने लगा तो उसके पांव से जरा बहुत वो टूट के गया। उसने देखा, अरे मेरे यहाँ तो इंद्र का हाथी ऐरावत आ रहा है, अगर मैं उसकी पूंछ पकड़ लूँ तो मुझे स्वर्ग में ले जाएगा। नेक्स्ट डे क्या किया, जब हाथी आया जाने लगा, उसने पूंछ पकड़ ली उसकी। हाथी उड़ चला और उसको साथ ले गया, स्वर्ग में पहुंचा दिया। और स्वर्ग का मतलब तो आप जानते हैं, सारी ठाट जो चाहो सो मिलेगा, फ्री में सब कुछ है। कईयों के पास ये बैंक के कार्ड होते हैं ना, बरगंडी कार्ड वगैरह, जैसे कई तरह के कार्ड होते हैं। फ्लाइट में जाने से पहले वो जो लॉन्च होते हैं, वो कार्ड में उनको उसमें फ्री खाने को मिलता है, जो चाहो सो खाओ। ऐसे उस स्वर्ग में सब कुछ फ्री। तो उनकी तो ठाट हो गई बहन जी की, कई सालों तक वह वहाँ मस्त रह गई। एक दिन को याद आ गई, यार मेरे शिष्य लोग क्या सोच रहे होंगे, किस अवस्था में होंगे, देखने की इच्छा हो गई उनके अंदर। तो क्या किया, हाथी तो जाता ही था, हाथी की पूंछ पकड़ के वो नीचे आ गए। और जब अपने आश्रम में गए तो पहले तो शिष्य डर गए,
वो तो सोचा हमारे गुरुजी तो सिधार गए। अब जब गुरुजी को देखा तो पहले तो डर गए कहीं गुरुजी का भूत तो नहीं आ गया। फिर उसने कहा अरे मैं भूत नहीं हूँ भैया, ऐसे ऐसे मैं स्वर्ग में गया था, सारी बात बताई। तो शिष्य ने कहा कि गुरु कर ले आप समान कहा जाता है, आप अकेले अकेले स्वर्ग में गए, हमें क्यों नहीं ले गए। एक शिष्य जो ज्यादा मन चला था, उनका मुंह लगा हुआ था, वो कहने लगा गुरुजी मुझे तो आपको ले जाना ही पड़ेगा। बोले ठीक है, कल हाथी जब आएगा मैं उसकी पूछ पकड़ूंगा, तुम मेरी टांग पकड़ लेना, हम उड़ के चले जाएंगे। प्लानिंग हो गई। अगले दिन हाथी आया। जब उड़ने लगा तो गुरुजी ने तो पूछ पकड़ी, उसने टांग पकड़ी, उड़ने वो आकाश में चल पड़े। उस शिष्य को खाने पीने का बहुत शौक था और इसीलिए वो स्वर्ग में जा रहा था कि वहाँ सब वैरायटी फ्री में खाने को मिलेगी। तो उससे रहा नहीं गया। बोला गुरुजी वहाँ क्या होता है, क्या क्या मिलता है। बोले अरे सब चीज मिलती है। बोले मुझे तो गर्मी का मौसम था, मुझे तो तरबूज बहुत पसंद है, वहाँ तरबूज भी मिलेंगे। अरे बोला तू तरबूज क्या, सब चीज मिलेगी। बोले नहीं एकदम बढ़िया बड़े बड़े तरबूज मिलेंगे। बोले हाँ मिलेंगे। बोले कितने बड़े मिलते हैं। अरे बोला बता दूंगा ना। बोला बोला बताइए ना कितने बड़े मिलते हैं। बातों में उसने गुरुजी को इतना उलझा दिया, वह जोश दिला दिया कि जब वो बार बार पूछने लगा बताइए ना कितने बड़े होते हैं, तो बोले हाँ इतने बड़े होते हैं। और जब उन्होंने हाथ छोड़ा धमाक से दोनों गिर पड़े। कहते यही अवस्था हमारे ध्यान की होती है। हम ध्यान लगाते हैं, मन फट से निकल करके भाग जाता है और हमारे ध्यान तुरंत टूट जाता है, हम 0/0 हो जाते हैं। रोज कहते तो हमने ध्यान किया, पर सोचना हमारे ध्यान वही वह हाथी की पूंछ छोड़ने जैसा है। इसलिए मन को ब्रेन से हटाना पड़ेगा। आप देखिए कल हम चर्चा कर रहे थे कि मन को जो आदत डाल दी जाए, मन उसी आदत को फॉलो करता है, क्योंकि मन के पास ब्रेन नहीं है। आपने कभी स्टडी किया मन हमारा ज्यादातर दिन भर कहाँ रहता है? यह हमारे बाएं ब्रेन से कनेक्टेड रहता है और ब्रेन हमारा इंद्रियों से कनेक्टेड है। तो ज्यादातर आजकल तो क्या रह गया, मोबाइल का जमाना आ गया, आंखों में बहुत ज्यादा रहता है या कान में ज्यादा रहता है और किसी किसी के मुंह में ज्यादा रहता है। 3 जगह तो बहुत ही ज्यादा ही मन कनेक्टेड रहता है। 4 दोस्त पास में बैठे हैं पर सब मोबाइल देख रहे हैं, आपस में बात भी नहीं कर रहे, मोबाइल ने दोस्ती भी खत्म कर दी, या कान में लगा के सुन रहे हैं, मतलब ही नहीं कहाँ क्या हो रहा है। यह व्यक्ति बोल रहा है, ये सारी क्रिया थ्रू लेफ्ट ब्रेन हो रही है। और जब ये तीनों क्रिया नहीं करते हैं, हम देख भी नहीं रहे, सुन भी नहीं रहे, बोल भी नहीं रहे, तो मन तो बाएं ब्रेन में जाता है, इसकी आदत पड़ी हुई है। अनेक प्रकार की कल्पनाएं, विचार आने लगते हैं और वह विचार कुछ भी नहीं होता उनसे, क्योंकि कहा है मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। हम प्लानिंग करते हैं पर होता नहीं है, होने वाले समय में काम किसी और ही ढंग से होता है। यह हमने सबने जीवन में अनुभव करके देख रखा है। हमारे संत लोग एक कथा भी सुनाते हैं इसको लेकर कि एक शेख चिल्ली था, उसको डे ड्रीमिंग का बहुत शौक था। एक दिन रेलवे स्टेशन बता रहे, एक सज्जन आए, उनको कोई कुली नहीं मिला, बोले भी कोई मेरा ये उठा देगा तो मैं उसको 10 रुपये दूंगा। शेख चिल्ली कहा भाई तू उठा दे, मैं तेरे को 10 रुपये दूंगा। शेख चिल्ली ने कहा अरे 10 रुपये कमाई हो रही है। बोला ठीक है। वो बक्से को लेके, उसमें कांच के बर्तन थे, थोड़ा भारी था, उठा के लेके चल पड़ा। रास्ते में सोच रहा है कि 10 रुपये देगा मुझे ये सज्जन, उससे मैं कुछ मुर्गी के अंडे खरीदूंगा, वो उससे मुर्गी तैयार होगी, मुर्गी को बेच के जब मेरे थोड़े पैसे हो जाएंगे तो मैं गाय खरीदूंगा, गाय का दूध बेचूंगा, दूध बिकते हुए मेरी कई गायें हो जाएगी, उसकी गाय बच्चे को जन्म देगी, वो बछड़े को लेकर वो उसके पास कई गायें हो जाएगी मेरे पास। वो चल रहा है और सोचता भी जा रहा है, प्लानिंग कर रहा है।
मन कहाँ पहुंचा हुआ है? बाएं ब्रेन से कनेक्टेड है। अब जब बहुत सी गाय हो जाएगी, उनको बेच करके मैं फिर भैंस भी लाऊंगा और बड़ा दूध वाला बन जाऊंगा, सब तरफ दूध का सप्लाई करने लगूंगा, मेरे पास खूब पैसे हो जाएंगे, घर बनाऊंगा, शादी कर लूँगा, मेरे बच्चे हो जाएंगे, और मैं शाम को मैं रोज़ अपना एक शॉप भी खोल लूँगा, डायरी खोल लूँगा, मैं रोज़ वहाँ जाऊँगा और शाम को घर वापस आऊँगा। बच्चे जब मुझे परेशान करेंगे कि पापा ये चाहिए, मैं कहूँगा नहीं नहीं, मैं नहीं देता। ऐसे कल्पना में उसे सिर हिलाया और बक्सा गिर पड़ा, सारे अंदर का कांच का सामान टूट के ख़त्म हो गया। उसने कहा भैया तेने क्या किया, तेरे को पैसे क्या, आप तो तेरे को तो उल्टी सज़ा मिलनी चाहिए, तेने मेरा सारा सामान तोड़ दिया। तो वो कहने लगा कि आपका सामान ही टूटा, मेरा तो पूरा जीवन बर्बाद हो गया, मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। तो सज्जनों, शेख चिल्ली बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम मन को लेफ्ट ब्रेन में रखते हैं और दुनिया भर की प्लानिंग करते हैं, पर वो प्लानिंग सक्सेस 90% नहीं होती है। तो हमने मन की एनर्जी को वेस्ट ही तो किया। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन युद्ध कर, मतलब कर्म कर और सुमिरन कर। मन को बाएं ब्रेन में जाने की जो आदत है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, और हटा करके इसको प्रभु के नाम में लगाओ, तो क्या होगा? ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। पर सज्जनों, ये कहना सरल है, कठिन बहुत है। हमारा जो मन है, इसको आदत क्या, इसका स्वभाव बन गया है ब्रेन से कनेक्टेड रहना। इसको वहां से जो ही हम हटाते हैं, साधना में लगाते हैं, तुरंत वहां भाग जाता है। इसलिए इसको वहां से हटाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। इस आदत को चेंज करने के लिए जब तक दृढ़ संकल्प नहीं होगा, हम डिसाइडेड नहीं होंगे कि हमने इसको हटाना है, तब तक हम इस मन को की आदत को नहीं छुड़ा सकते। तो ये जब हम करेंगे तो धीरे धीरे हमारा मन जो है वह चेंज होगा। और मन जब हमारे अंदर उस शक्ति से लगेगा जिसका वाइब्रेशन डेल्टा है, हमारे श्वासों के अंदर एक शक्ति छिपी हुई है जिसको अक्षर ब्रह्म कहा, प्रभु का नाम कहा, शब्द ब्रह्म कहा, होली नेम कहा, आप कुछ भी बोल दो उसको, वह शक्ति डेल्टा वाइब्रेशन में है। तो हम मन को ब्रेन से डिस्कनेक्ट करके जब उसमें लगाएंगे तो मन धीरे धीरे टोटल कंसंट्रेशन को प्राप्त करेगा। और एक्चुअली मन का कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। वो कंसंट्रेशन की जो अवस्था है, उसमें मन को आपकी, जब मन हमारा कंसंट्रेट हो गया, किसी भौतिक काम को भी हम करेंगे, भौतिक आध्यात्मिक कोई भी काम करेंगे, हमारी सक्सेस रेट बहुत आगे चली जाएगी। आप देखिए, स्टूडेंट क्लास में बैठा रहता है, जिसका मन एकाग्र नहीं है उसको क्लास में कुछ याद नहीं होता, और जिसका मन टोटली एकाग्र है, वहां पर माइंड टोटली कंसंट्रेटेड है, वह उसको घर में जाके पढ़ना ही नहीं पड़ता, क्लास में उसको सब कुछ याद हो जाता है। तो क्या हुआ? लेवल ऑफ कंसंट्रेशन का फर्क पड़ गया। एक क्लास में बैठा है पर उसका मन एकाग्र नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा है, टीचर क्या पढ़ा रहा है, उसने क्या लिखा ब्लैक बोर्ड पे, कुछ उसको पता नहीं है, क्योंकि उसका मन विचरण कर रहा था, एकाग्र नहीं था। तो मन को एकाग्र रखना, मन को कंसंट्रेट करना सबसे पहला लेसन है। और ये मन को जितना, क्योंकि सज्जनों ये मन बहुत विचित्र है। तुलसीदास जी कहते हैं मन के लेकर, ये मन रंग तुरंग चढ़े, कभी ये खोजत है धन को, कभी तिरिया देख के चित चढ़े, कभी सोचत है जाऊं वन को। तुलसीदास विचारी कहे कि विधि समझाऊं इस चंचल मन को। ये मन के अंदर इतने परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये ब्रेन के साथ मिलके करता है कि ये व्यक्ति को परेशान कर देता है। और आज के समय में
जितनी बीमारियां हैं, ज्यादा मानसिक बीमारियां हैं शारीरिक बीमारियों से भी ज्यादा। और मन अगर रोगी हो जाता है तो शरीर भी रोगी हो जाता है। लोग आज सोचते भाई मेरे पास पैसा होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, धन संपत्ति होनी चाहिए, सारी सुख सुविधा होनी चाहिए। सज्जनों, विदेशों में सब कुछ प्राप्त है उनको, पर वह यहां से भी ज्यादा अशांत है, क्योंकि मानसिक रोग लगे हुए उनको। कोई कहेगा, मैंने एक सुना था कि एक औरत एक साइकोलॉजिस्ट के पास गई, बोली मेरी जो लड़की है, वो लड़की बोली मेरी जो माँ है दिन में दो बार नहाती है हफ्ते में। इतना नहाने का क्या मतलब है? मैं परेशान हूं, उसको समझाओ जरा। अब देखिए, ये कोई रोग है, ये कोई परेशानी है? मन से परेशान है। इतनी आत्महत्याएं होती है, इतनी तरह की मानसिक समस्याएं हैं। शरीर ठीक होते हुए भी सब कुछ भगवान ने दे रखा है, पर मन के कारण परेशान है। तो मन का रोगी होना आज सबसे बड़ी समस्या समाज के अंदर है। नेगेटिविटी जो होती है वो मन के अंदर ही होती है, और जब मन के अंदर नेगेटिविटी होती है वह अपने भी अशांत होता है और अपने साथ वालों को भी अशांत बना देता है। जिसके मन में पॉजिटिविटी होती है वो खुद भी मस्त रहता है, आनंद में रहता है, औरों को भी आनंद देता है। तो सारा खेल अच्छा और बुरा मन से कनेक्टेड है। इसलिए मन को पहले समझना और मन को ठीक करना हमारे लिए सबसे जरूरी है। मन, सज्जनों, मन तो ऐसा कि इस पे कितनी ही चर्चा। मुक्ति का कारण भी मन है, बंधन का कारण भी मन है। आप देखिए मन एक्चुअली कहाँ रहना चाहिए। जब हम साधना करते हैं तो माया मन को खींचती है। वैसे हम लोगों ने कथा सुन रखी है कि कोई भी जब ध्यान करता है तो माया नहीं चाहती कि ये मन ईश्वर में लग जाए। एक तरह का फाइटिंग होती है, संघर्ष होता है। आप जब साधना में अध्यात्म के मार्ग पे बढ़ेंगे, घर के लोग कहेंगे अरे कहाँ किस चक्कर में पड़ गए, खाओ पियो मौज करो, पिक्चर जाओ, ये संसारिक ठाट करो, कहाँ इस चक्कर में पड़ गए। उनको सब चीज चलेगी, अध्यात्म चर्चा सत्संग में जाना नहीं चलेगा। कहते पता नहीं इसको ज्यादा वैराग्य आ गया थे, हमसे अलग हो जाएगा, इसका घर में मोह नहीं रहेगा। वो डर के मारे उसको अध्यात्म से दूर करने की कोशिश करते हैं। और भी कई तरह के उसके जीवन में ऐसी चीजें आती है जो उसको भक्ति मार्ग से भटकाना चाहती है। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि इंद्र का सिंहासन हालने लगता है, वह मेनका रंभा ये सबको भेजता है कि उसको साधना से वंचित करो, कहीं वह मेरी जगह न ले ले। तो अनेक प्रकार की समस्याएं जीवन में आती है, और जो इसमें हार गया वह हार गया, जो जीत गया वह जीत गया। लोग शास्त्र पढ़ते हैं, अपने को बहुत विद्वान मानते हैं, सोचते हैं। सज्जनों, विद्वान होना अच्छी बात है, शास्त्रों को पढ़ना अच्छी बात है, पर ये जरूरी नहीं कि हम विद्वान हो गए तो हमारा मन वश में हो जाएगा। रावण के बराबर विद्वान कोई नहीं था। अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान रावण था, बलशाली भी था, और उसने भगवान शिव को प्रसन्न कर रखा था। सोने की लंका उसको कैसे मिली कि पार्वती जी कहने लगी भगवान शंकर को कि भैया कब तक ये हिमालय में गुफाओं में रहेंगे, एक अच्छा सा, क्या आप मेरे लिए अच्छा एक नगरी और महल नहीं बना सकते? आप पार्वती के प्रेशर में भगवान शंकर ने विश्वकर्मा कहा भैया हमारे लिए भी एक बना दो। पूरी एक सोने की लंका बना दी। बनाने के बाद बोले भैया अब इसमें पूजा, गृह प्रवेश से पहले तो पूजा की जाती है। बोले पंडित विद्वान बुलाया जाए। तो उस समय सबसे बड़ा विद्वान और पंडित रावण था। रावण को बुलाया गया। रावण ने गृह प्रवेश की सारी पूजा कर दी। पूजा करने के बाद दक्षिणा देनी पड़ती है। तो शिवजी बोले मांग भाई दक्षिणा, जो मांगोगे हम देंगे। बोला जो मांगोगे आप दोगे? बोला हाँ। बोला मुझे लंका दे दो। वो विश्वकर्मा को बनाई लंका रावण ले गया। पार्वती को भगवान शंकर ने कहा हमारे लिए गुफाएं लिखी है, हमारे लिए लिखा ही नहीं है नगरी में वास करना।
तो ऐसे उसको सोने की लंका मिली। कहने का मतलब इतना बड़ा विद्वान था वह, उसके बराबर कोई विद्वान नहीं था। पर सज्जनों, मन कंट्रोल में नहीं हुआ, अपना कुल का नाश कर लिया। इसलिए सज्जनों, ये मन तो बहुत लंबा विषय है, कल हम इसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन इस मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मन अगर हमारे कंट्रोल में नहीं हुआ तो ये हमारे जीवन को भटका देगा। एक व्यक्ति ऊंट पे जा रहा था अपनी ससुराल, ऊंट की नकेल हाथ में थी, रास्ता में तो ऊंट ही ज्यादा चलते हैं। एक ने पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? बोला, अपनी ससुराल जा रहा हूं। जाते जाते रास्ते में उसके हाथ से नकेल छूट गई। नकेल छूटते तो ऊंट स्वतंत्र हो गया, दौड़ से भागने लगा। अब किसी तरह अपने को बचा के पकड़, ऊंट पे जमा हुआ है। रास्ते में एक व्यक्ति बोला, अरे इतने दौड़ करके कहाँ जा रहे हो? ऊंट को दौड़ा के कहाँ ले जा रहे हो? बोला, भैया कहाँ जाना, जहाँ ऊंट ले जाएगा वहीं जाऊंगा अब तो, क्योंकि नकेल हाथ से छूट गई है। अब तो उसके कंट्रोल में है ही नहीं, ऊंट जहाँ ले जाएगा, जिस स्थिति में खड्डे में गिराएगा, किस कोने में पहुंचाएगा, वहीं उसको जाना पड़ेगा। सज्जनों, यही स्थिति हमारे मन की है। अगर हम मन के कंट्रोल में बस में हो गए, हम ये बुद्धि मन के वश में हो गई, ये तो ऐसे दौड़ाएगा, कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा, जीवन को बर्बाद कर देगा। और अगर हमने इसको कंट्रोल में ले लिया तो ये हमारे जीवन को आबाद कर देगा। मन कहता है मुझे कंट्रोल करो, मैं तुम्हें मुक्ति के दरवाजे तक पहुंचा दूंगा, और तुमने मुझे खुला छोड़ दिया तो नरक के खड्डे में फेंकूंगा। कोई भी एनर्जी कंट्रोल में है तो हितकारी है, और कंट्रोल में नहीं है तो दुखदायी है। तो सज्जनों, घड़ी टिक टिक कर रही है। मन का विषय बहुत गहन भी है, जरूरी भी है। अभी तो मन के बारे में हमने बहुत सी बातें और सुननी समझनी है। ये विषय इम्पोर्टेंट भी है और जरूरी भी है। इम्पोर्टेंट तो है ही, इसके अलावा इसके बिना हमारा काम चलेगा ही नहीं। इसलिए मन के बारे में मन को हमने समझना है, मन की वर्किंग को समझना है, और मन को कंट्रोल करने के लिए क्या फॉर्मूले हैं, किस तरह से ये मन हमारे कंट्रोल में रह सकता है, इसके प्रोसेस क्या है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। आज यहीं पर हम विश्राम लेते हैं। सबको मेरा धन्यवाद, नमस्कार।